हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन शुगर डैडी की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी की हॉल रूम के अंदर से जा रहा था, सारे स्टूडेंट उसे देखकर वो डाउन कर रहा था और उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। तो अपनी कोल्ड वॉइस में सबको भी गुड मॉर्निंग विश करता है और वो जब ऑलमोस्ट अपने केबिन के पास पहुँच गया था, तभी अचानक से तोंग को कोई एक खाली रूम के अंदर खींच लेता है। तोंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो पर्सन तोंग को वॉल के साथ पिन कर दिया था। तोंग अपने सामने देखता है और जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जंगकुक हंसते हुए कहता है, क्यों बेबी बॉय, मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता हूँ? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा डैडी हूँ। डैडी जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, इसमें तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। तभी तोंग पूछता है, जंगकुक तुम ये गलत नहीं कर रहे हो। अगर हम लोगों को इस हालत में कोई भी देख लिया तो फिर क्या सोच लेगा, तुम्हें पता भी है। जंगकुक कहता है, जो भी सोच ले सही सोचेगा। तोंग फिर से कहता है, कम ऑन जंगकुक, के मेरी जॉब के लिए अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर। तभी जंगकुक और तोंग को उसकी वर्ड पूरा नहीं होने देता है और तोंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। तोंग किसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब जंगकुक तोंग की बॉटम लिप्स पर बाइट करता है, जिससे तोंग अपनी माउथ को पिन कर देता है और जंगकुक अपनी टंग को तोंग की माउथ के अंदर स्लाइड करके किसको और भी ज़्यादा एग्रेसिव और डीप बना देता है। तब तोंग भी जो जंगकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और अपना आइस को क्लोज कर लेता है। कुछ देर बाद जंगकुक किस को ब्रेक करता है और वो तोंग की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम मेरा बेबी डॉल हो। जो मैं चाहता हूँ तुम्हें वो सब कुछ करना होगा। और अभी तुम मुझे क्या बुला रहे थे? फिर से कॉल करना मुझे। इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से पूछते, तुम क्या कहना चाहते हो जंगकुक? तभी तुम जंगकुक की हेयर को अचानक से पकड़ लेता है और उसके हाथ को फ्री कर देता है। तुम इससे शॉक हो जाता है। जंगकुक तोंग की हेयर को नीचे की तरफ खींचते हुए कहता है, फिर से रिपीट करना, तुम क्या बोल रहे थे? तोंग घबराते हुए जंगकुक को कहता है, प्लीज़ मेरी हेयर को छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। जंगकुक कहता है, मैं कितना बार तुम्हें वार्निंग किया हो कि जब हम दोनों एक साथ रहेंगे तो मुझे जंगकुक कॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जंगकुक नहीं बल्कि तुम्हारे लिए डैडी हूँ। तो फिर तुम मुझे डैडी, मास्टर एक्सेट्रा कॉल कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जंगकुक नहीं, नेवर। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके डैडी, बट मेरी हेयर को छोड़ दो, मुझे सच में पेन हो रहा है। जंगकुक तोंग की हेयर को छोड़ देता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम सच में एक रेड फ्लैग हो। जंगकुक कहता है, अगर मैं रेड फ्लैग होता तो फिर मैं अब तक तुम्हें डस्टबिन में फेंक देता। तोंग जंगकुक को कहते, तुम सच में एक साइको पर्सन हो, तुम इस तरह से बातें कैसे कर लेते हो? जंगकुक कहता है अपनी माउथ से और कैसे करता है, और तुम चाहते हो कि मैं अदर प्लेस से बातें करूं? लाइक सीरियसली, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। तोंग जंगकुक की तरफ अपनी ब्लिंकिंग आइज के साथ देखने लगता है और कहते, तुम सच में इतना ज़्यादा राबिश बातें कैसे कर लेते हो? जंगकुक फिर से कहता है, मैं तुम्हें मेरी पहली वाली लाइन को फिर से क्या रिपीट करके सुनाऊं? तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं मेरी क्लास के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और तोंग इसके साथ जब जाने वाला था, जंगकुक फिर से तोंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। तोंग फिर से कुछ कहने वाला था, पर जंगकुक फिर से तोंग को फोर्सफुली किस करने लगता है और उसके लिप्स पर इस बार और भी ज़्यादा जोर से बाइट करता है, जिससे तोंग के लिप्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। पर जंगकुक फिर भी तोंग को नहीं छोड़ता है और उसकी ब्लड को सक करने लगता है। फिर कुछ देर बाद तोंग को जंगकुक छोड़ देता है और कहता है, अब तुम जा सकते हो। सबको पता रहना चाहिए कि इस लिप्स को सिर्फ मैं ही टॉर्चर कर सकता हूँ। तोंग जंगकुक को कहते, तुम सच में एक साइको में बदल रहे हो। जंगकुक कहता है, सिर्फ बेबी डॉल के लिए डैडी कुछ भी बन सकता है। जंगकुक की तरफ तोंग देखते हुए कहता है, और यही बात मुझे अच्छा लगता है। और तोंग हंसते हुए रूम से बाहर चला जाता है।
जंगकुक अपने लेफ्ट चेस्ट पर अपनी हाथ रखता है और कहता है, आयुष ए बॉय मुझे सच में एक दिन मार डालेगा। अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो फिर अब तक भाग ही जाता, पर सच में वो मेरा टाइप का है। आफ्टर ऑल जियोन जंगकुक ने चॉइस किया है, बेस्ट ही होना चाहिए। और जंगकुक खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए क्लासरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक जब निकलता है तभी जिमिन और जियोन दोनों ही पीछे से दौड़ते हुए जंगकुक को बुलाने लगता है। जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है। जंगकुक उन दोनों को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या हुआ है। तुरंत जिमिन कहता है, हम लोग अभी बस प्रोफेसर किम को बाहर जाते हुए देखे और तुम भी बाहर जा रहे थे। तुम दोनों क्या अपने मेकआउट सेक्शन से निकल कर आए हो? जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरे पास हमेशा लास्ट के लिए टाइम नहीं रहता है, कभी कभी रोमांस भी करना पड़ता है। जिमिन तुरंत कहता है, इतना ज़्यादा रोमांस कहाँ से आ रहा है मिस्टर जियोन? तभी जियोन पूछता है, तुम क्या प्यार में पड़ गए हो? जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ कहता है, मैं कभी भी प्यार में नहीं पड़ सकता हूँ। मैं ये सारे फालतू की चीज़ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। जियोन पूछता है, तुम तो बोल रहे थे कि तुम उसके साथ रोमांस कर रहे थे, तो तुम तो प्यार में ही होगे। जंगकुक झूठ मत बोलो, देखो तुम अपनी फीलिंग के साथ इस तरह से खेलोगे और तुम लोग अगर इस तरह से चलते रहे तो फिर जब तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दोगे तब तुम हार्ट फील करोगे। तुम्हें अभी अपनी फीलिंग को जानना चाहिए। जंगकुक तुरंत कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। जिमिन कुछ कहने वाला था पर तभी पीछे से मिस्टर जोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम लोग अभी भी अपनी क्लासरूम में नहीं गए हो, यहाँ पर खड़े खड़े अभी भी अपनी ग्रुप चैट को कंटिन्यू रखे हो। तभी तुरंत जिमिन और जंगकुक कहता है, नो प्रोफेसर जोंग, हम लोग जा रहे हैं, बस ये सब कुछ इस जियोन की गलती है, हम लोग की कुछ भी नहीं है गलती। और इसके साथ वो दोनों जल्दी से वहाँ से चला जाता है और बेचारे जियोन जो घबराते हुए जिहोप की तरफ देखता है। जब अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या बातें कर रहे थे इतना ज़्यादा? जियोन घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, बस हम लोग ऐसे ही असाइनमेंट के बारे में बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जब अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन, तुम अभी भी एक स्मॉल बेबी गर्ल हो, तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर फालतू की बातें ही कर रहे थे, क्योंकि स्टडी के बारे में लोग लाइब्रेरी में बातें करता है, ना कि यहाँ पर हॉल रूम में। इससे जियोन फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, ओके प्रोफेसर, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। जब अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी गर्ल अपनी स्टडी पर फोकस करो, ना कि कोई और चीज़ पर। जियोन हाँ कह देता है और उसके बाद वो अपनी सिर को नीचे की तरफ करते हुए जाने लगता है। पर वो जब 3 स्टेप जाता ही है वो तभी कुछ रियलाइज करता है और पीछे की तरफ टर्न होता है और जियोन की तरफ देखता है, जो अपनी कोल्ड फेस के साथ अभी भी जियोन की तरफ ही देख रहा था और उसकी दोनों हैंड उसकी पैंट की पॉकेट में था। उसकी कोल्ड फेस के साथ इस लुक में जियोन सिर्फ जियोन की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, प्रोफेसर जोंग इतना ज़्यादा हॉट क्यों है? फिर तुरंत ही जियोन पूछता है, प्रोफेसर जोंग, अब बस अभी मुझे बेबी गर्ल बुलाए थे। जब अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारे जितना ज़्यादा एज है उससे मुझे तुम्हें मेरी डॉटर बुलाना चाहिए। इससे जियोन गुस्से में आ जाता है और तुरंत जियोन की तरफ गुस्से से आगे बढ़ जाता है और जियोन की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, आप मुझे कैसे अपनी डॉटर बुला सकते हैं? आई नो कि मैं स्मॉल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे डॉटर बुला सकते हैं। लाइक सीरियसली, मैं कभी भी आपकी डॉटर की एज की नहीं हूँ। जियोन सिर्फ जियोन की हैंड की तरफ देखता है जो उसकी कॉलर को पकड़ कर रखा था। जियोन इसे समझ पाता है और अपनी हैंड को सोले सोले हटाने लगता है। तब जियोन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें पहले तो थोड़ा सा समझना चाहिए कि तुम एक्चुअली किसके अराउंड हो, और सेकेंड, तुम्हें मैं इसलिए मेरी डॉटर की एज की बोला हूँ क्योंकि तुम सच में एक स्मॉल बेबी गर्ल हो। अगर मैं मेरी राइट एज में अगर शादी कर लेता तो फिर शायद मैं तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ बना पाता। ये सुनकर जियोन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं, मिस्टर जोंग, आप सच में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आई नो कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, पर आप मेरी फीलिंग को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते हैं।
मुझे आपकी डॉटर इन लॉ बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जॉब कहता है और मेरा सन भी नहीं है और मैं एक अनमैरिड पर्सन हूँ, तो फिर मैं बना भी नहीं सकता हूँ, चाहकर भी नहीं। जियोन तुरंत कहते तो फिर मुझे अपनी वाइफ क्यों नहीं बना लेते हैं। जॉब कहता है मैं एक सीरियस पर्सन हूँ, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, अपनी क्लास में जाओ लिटिल गर्ल। जियोन फिर से गुस्से में आ जाता है और कहते सच में आप इतना ज़्यादा क्रूर कैसे बन सकते हैं, कोई पर्सन इतना ज़्यादा हार्टलेस। तभी जॉब उसे काट देता है और कहता है अपनी क्लासरूम में जाओ, अपनी स्टडी पर फोकस करो। अगर तुम हायर मार्क्स से इस बार कंप्लीट करते हो तो फिर शायद मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। जियोन गुस्से में कहता है फ्रेंडशिप करने के लिए मुझे इतना ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना स्क्रोल कर लेता है। जब तुरंत कहता है ओके ओके ओके, मैं तुम्हारे साथ एक दिन डिनर पर जा सकता हूँ, इससे क्या चलेगा। जियोन तुरंत पूछता है क्या सच में। जॉब हाँ कह देता है। जियोन तुरंत कहता है ओके, अगर मैं 90+ मार्क लेकर आया तो फिर मुझे डिनर डेट पर लेना पड़ेगा। जॉब कहता है ओके डन, तुम अब अपनी क्लासरूम में जा सकते हो, मेरा क्लास का टाइम हो रहा है। और जियोन के साथ और कोई बातें ना करते हुए सीधा अपनी क्लास लेने के लिए चला जाता है। जियोन इससे गुस्से में आ जाता है और कहता है ससमीस वर्ल्ड आजुशी का मैं क्या करूं, कोई इस तरह से कैसे बातें कर सकता है। मैं इतना ज़्यादा क्यूट गर्ल हूँ और मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहता है। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, मैं चाहता हूँ मुझे ज़मीन खा जाए या तो मुझे आसमान में कोई लेकर जाए, पर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। इस तरह की बातें और मैं नहीं सुन सकता हूँ। और जोन इसके साथ गुस्से से अपनी क्लासरूम में चला जाता है। वो जाकर देखता है तो ऑलरेडी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था। तो जियोन को देखकर उससे रीज़न पूछता है वो बाहर क्या कर रहा था। वो कहता है कि प्रोफेसर जोंग के साथ थोड़ा सा बातें कर रहा था। तो हाँ कह देता है। फिर वो अंदर आ जाता है, फिर से क्लास लेना स्टार्ट हो जाता है। पर जंगकुक की नज़र तो सिर्फ तंग की तरफ ही था और वो तंग की आइस में पूरी तरह से खो गया था। तंग भी से नोटिस कर रहा था और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर जियोन, तुम कहाँ पर फोकस कर रहे हो। जंगकुक बिना कुछ समझे तंग को तुरंत आंसर करता है सिर्फ मेरी बेबी डॉल की तरफ फोकस कर रहा हूँ। इससे तंग जो तुरंत जंगकुक की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है। वो इशारों से जंगकुक को कहना चाहता है कि वो लोग क्लासरूम में हैं, पर जिमिन तुरंत जंगकुक की हैंड पर पिंच करता है। जंगकुक चिल्लाकर गुस्से से जिमिन की तरफ देखता है और कहता है यू शॉर्टी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। जिमिन तुरंत कहते हैं हम लोग क्लासरूम में हैं, यू डम डबल बनी। जंगकुक समझ पाता है और कहता है ओ आई मीन प्रोफेसर की, मैं एक्चुअली आपकी लेक्चर की तरफ ही फोकस कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है नेक्स्ट टाइम से और भी ज़्यादा केयरफुल होना। जंगकुक हाँ कह देता है और वो बैठ जाता है। फिर जब क्लास एंड हो जाता है तो अपनी दूसरी क्लास के लिए चला जाता है और तो उनका डे बहुत ही ज़्यादा बिजी चला जाता है, जिस वजह से और जंगकुक के साथ मिल नहीं पाता है। तो जब यूनिवर्सिटी की ख़त्म होने के बाद रोड से जा रहा था, जंगकुक तो उनके पास आकर कार को रोक देता है और कहता है हे प्रिंसेस, डैडी के साथ क्या एक राइड पर जाना चाहोगे। तो तुरंत कहता है नो, मुझे डैडी की ज़रूरत नहीं है, मैं पैदल ही जा सकता हूँ। तभी जंगकुक कहता है नो बेबी बॉय, मैं उस तरह से नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि हम दोनों एक लॉन्ग राइड पर जा सकते हैं और उसके बाद हम दोनों एक मेंशन में जाएंगे। तम कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते तुम्हारे कहने का क्या मतलब। जंगकुक कहता है जहाँ पर हम दोनों रहेंगे और मैं तुम्हें होल नाइट मेरे अंदर मौन करने पर मजबूर कर दूँ, या तो तुम चाहते हो कि और भी कुछ करे। जैसा चाहोगे ऐसा ही करूँगा। डैडी आफ्टर ऑल प्रिंसेस को हार्ट नहीं कर सकता है। डैडी हमेशा प्रिंसेस जितना ज़्यादा हो सकता है प्लेजर दे सकता है। इससे तो तुरंत जंगकुक की कार में बैठ जाता है। जंगकुक इसे देखकर हंसने लगता है और कहता है नीडी बेबी बॉय। हाँ, तो जंगकुक को कहता है प्लीज़ हम लोग के अपार्टमेंट में चलो। जंगकुक हाँ कह देता है और तो उनके साथ अपार्टमेंट के अंदर जाता है। वो लोग जब अंदर जाता है तभी जंगकुक डोर को लॉक कर देता है। तो उनकी केबिली ब्रीथ लेता है और फिर जंगकुक की तरफ देखता है
और जंगकुक को कहता है, जंगकुक हम दोनों कब तक ऐसा रहेंगे? जंगकुक तंग की तरफ देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, कहने का क्या मतलब है कि हम दोनों एक साथ ऐसा कब तक रहेंगे? जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, प्लीज़ जंगकुक तुम्हें सब कुछ पता है, इस तरह से मत बोलो। जंगकुक कहता है, जब तक मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं हो जाता है मैं इसकी बात सोच सकता हूँ कि हम दोनों क्या करेंगे। तो जंगकुक को कहता है, प्लीज़ जंगकुक यह सब कुछ हम लोग को एंड करना होगा या तो आगे बढ़ना होगा। मैं सच में और इस तरह से नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक तंग की तरफ बढ़ जाता है और तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसकी वजह से अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहते, किस तरह से प्रिंसेस? जंगकुक को तंग तुरंत आंसर करता है, इस तरह से कि मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ कि मैं तुम्हारा शुगर बेबी हो, या तो मैं तुम्हारा सिर्फ प्रोफेसर हो या तो कोई क्लाइंट हो। इस तरह से मैं और कोई भी बिहेवियर नहीं कर सकता हूँ। तुरंत जंगकुक कहता है, बट तुम तो मेरा ऑनर हो, माई प्रिंसेस, माई क्वीन। तभी तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, आई नो बट मैं सच में इस तरह से नहीं रह सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है जब यूनिवर्सिटी में गर्ल्स तुम्हारे ऊपर अपनी नज़र को रखता है। जंगकुक तुरंत कहता है, फीलिंग दोनों तरफ से सेम ही है बेबी बॉय। तुम्हारी स्कूल फेस को देखकर सब लोग जब तुम्हारे पर क्रश खाता है, सब लोग तुम्हें जब ये समझते हैं कि तुम उन लोग के ऊपर कितना ज़्यादा अच्छी तरह से टॉप बन पाओगे, मुझे तब कैसा लगता है तुम्हें पता भी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग भी समझ पाता है, पर जंगकुक को तंग कहते, बट बेबी बॉय मैं सच में। तभी तंग को जंगकुक कहता है, प्लीज़ अब मुझे बेबी बॉय मत बुलाओ, वरना मैं सच में मेरी डैडी मूड को खो डालूंगा। तुम इस तरह से मुझे जब बेबी बॉय बुलाते हो, मैं सच में तुम्हारा लिटिल किटन बन जाता हो। मुझे तुम्हारा लिटिल किटन नहीं बनना है। तंग अपने गले को साफ करते हुए कहते, मैं तुम्हारा एल्डर हूँ तो ऑब्वियसली तुम मेरी बेबी बॉय ही होगे। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, बट बेड पर नहीं माय डियर प्रिंसेस, अब क्या चलें? तंग कह देता है। जंगकुक तुरंत तंग को बॉडी स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे सीधा बेडरूम में लेकर जाता है। जंगकुक तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ उठाता है और उससे कहता है, तुम इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम्हारा बेबी बॉय सब कुछ तुम्हारे लिए फिक्स कर देगा। तंग सिर्फ फिर से हूँ क्या देता है। जंगकुक तंग के मूड को ठीक करना चाहता था, इस वजह से तंग की नेक पर बटरफ्लाई किस आने लगता है। तंग अपने आइज को क्लोज कर लेता है और जंगकुक की बैक पर अपने हाथ को घुमाने लगता है। अचानक से तंग की फ़ोन बजने लगता है। तंग इससे अपनी सेंस में आ जाता है और जंगकुक को कहता है, जंगकुक रुको, मेरी एक कॉल है। पर जंगकुक तंग को कहता है, ऐसे ही कॉल को उठाओ। तंग जंगकुक को कहते, प्लीज़ स्टॉप इट। पर जंगकुक तंग की नेक पर जोर से बाइट करता है, जिससे तंग की वॉइस भी कट हो जाता है। फिर से जंगकुक कहता है, ऐसे ही कॉल को उठाओ, मुझे पसंद है, लोगों को पता चलने दो कि तुम किससे बिलोंग करते हो। तंग के पास और कोई भी रास्ता नहीं था और वो कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से मिसेस जॉन तंग को पूछता है, तंग तुम कैसे हो? तंग तुरंत कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम, और आप कैसे हैं? मिसेस जॉन कहता है, मैं भी ठीक हूँ, बट जंगकुक कहाँ पर है? मैं सचमुच से लेकर थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, वो वहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना? तुरंत तंग कहता है, नो मॉम, जंगकुक मुझे। तभी तंग की वॉइस फिर से काट हो जाता है और उसकी माउथ से मौन निकल आ जाता है, जिसे सुनकर मिसेस जॉन एकदम से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में तंग की आर के पास स्पर करके कहता है, बातों को कंटिन्यू रखो बेबी बॉय, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा बातें कर सकते हो। तब तंग जो फिर से कुछ कहने वाला था, जंगकुक तंग की हैंड से फ़ोन को छीन लेता है और उसे स्पीकर पर रखकर बेड के साइड में फेंक देता है और फिर से कहता है, अब बातें करो। तंग अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, मॉम यहाँ पर, और तंग की वॉइस फिर से काट हो जाता है। जंगकुक तंग की शर्ट के सारे बटन को ओपन कर दिया था और उस निपल्स को सक कर रहा था, जिससे तंग अपने मौन को रोक ही नहीं पा रहा था। जंगकुक फिर से कहता है, बेबी बॉय बातें करो। तंग जंगकुक को हिचकी उठाते हुए कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। पर जंगकुक तंग के निपल्स को निबल्स करते हुए कहता है,
मम्मी तुम्हारा बेबी बोल रहा है ना, तो फिर बातें करो। तुम अपनी बेबी कुकी की बातों को कैसे अब टाल सकते हो, बातें करो। जंकुक को तंग हिसकी उठाते हुए फिर से कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम अगर मुझे इस तरह से टेस्ट करोगे तो फिर मैं। तभी जंकुक तंग को अपनी डार्क वॉइस में काटते हुए कहता है, चुपचाप बातें करो वरना डैडी तुम्हें इसी तरह से कॉल पर रख कर ही बहुत ही हार्डली पनिश करेगा। उसके बाद तुम्हारी जोर जोर से मौन की साउंड उन लोगों को सुनाने में बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तुम हिसकी उठाते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहते, तुम्हारा मॉम है। जंकुक कहते, मैं क्या नहीं करता हूँ, सिर्फ बता दो। जंकुक को तंग अपनी पापा इसके साथ देखने लगता है। जंकुक क्या नहीं करता है, वो अपने काम को जारी रखा था। फिर तंग अपनी शेकिंग वॉइस में मिस्टर जोन को कहता है, मॉम यहाँ पर सब कुछ ठीक है और जंकुक भी ठीक है। मिस्टर जोन तुरंत कहता है, मैं समझ सकता हूँ, और इसके साथ मिस्टर जोन कॉल को कट कर देता है, जिससे तंग जंकुक को कहता है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है मॉम। तभी जंकुक कहते, सिर्फ चुप रहो, सिर्फ डैडी को एंजॉय करो। और इसके साथ तंग की और जंकुक एक भी बातें नहीं सुनता है, तंग भी और क्या नहीं करता है, और जंकुक को अपने साथ सब कुछ करने देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग बहुत ही ज़्यादा बैक पेन के साथ उठता है और वो देखता है जंकुक शार्पलेस होकर तंग के वेस्ट अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए पीसफुली सो रहा था। तंग जंकुक के हैंड को स्लोली स्लोली हटा देता है और फिर वो स्लोली स्लोली फ्रेश होकर सब बाहर आता है। जंकुक को उठाते हुए कहता है, जंकुक उठो, तुम लेट हो जाओगे। जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है और वो चुपचाप अभी भी सो रहा था। तंग फिर से कहता है, बेबी अब उठ जाओ। तो जंकुक तंग को कहता है, वाइफी प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, मुझे और थोड़ा सा सोने दो। तंग जंकुक को कहता है, बिल्कुल भी ज़्यादा लेट मत होना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जंकुक हूँ कह देता है। जंकुक जब नीचे आता है वो आकर देखता है तंग कॉल पर किसके साथ बातें कर रहा था। जंकुक किससे गुस्सा आ जाता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तंग किसी के साथ भी बातें करे। जंकुक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हस्बैंड था, जिसके बारे में शायद किसी को भी पता नहीं होगा, सिर्फ तंग के अलावा। फिर जंकुक तंग की पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और उसकी नेक पर अपनी चिन रखते हुए तंग की दूसरी यार में उस पर करके पूछता है, कौन कॉल क्या है। तंग जंकुक को उस पर करके आंसर करता है कि एक्चुअली उसके एक फ्रेंड ने कॉल किया है और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं और कुछ भी नहीं। जंकुक फिर से वो कह देता है और वो तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तंग उसके साथ जब बातें कर रहा था, किस तरह से हंस रहा था और कितना ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, जंकुक हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। फिर तंग जब कॉल को कट करता है और जंकुक से स्माइल करते हुए पूछता है, तुम्हारा नींद अच्छा हुआ था। जंकुक सिर्फ वो कह देता है और वो चुपचाप ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक से आकर पूछता है, क्या हुआ है, वो क्यों इस तरह से अपसेट लग रहा है। जंकुक तंग को कहते, कुछ नहीं, मैं इस क्लब में जाने वाला हूँ। इससे तंग गुस्से में कहते, मैं कितना बार बोला हूँ क्लब में मत जाया करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वहाँ पर सब लोग सिर्फ नाइट स्टैंड और ड्रिंक के लिए जाता है और मुझे इन दोनों में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। तो उनको जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और मैं तुम्हें कितना बार बोला हूँ कि किसी के साथ ज़्यादा बातें मत किया करो, मुझे भी नहीं पसंद, तुम मेरी बातों को नहीं सुन सकते हो, तो फिर ये भी कोई बात नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारी बातों को सुनना पड़ेगा। मैं भी किसी के साथ भी कहीं पर भी जा सकता हूँ, अगर तुम मेरी बातों को ना सुनोगे तो मैं सुनकर क्या करूँ। तुम कहते हो मेरा फ्रेंड है, जंकुक कहता है, और मैं तुम्हारी फ्रेंड को लेकर थोड़ा सा भी केयर तक नहीं करता हूँ, तो बंद करो, मुझे इस टॉपिक पर सुबह सुबह फाइट नहीं करना है। और जंकुक अपने ब्रेकफास्ट को जल्दी से ख़त्म करता है। तो जंकुक की तरफ सिर्फ अपने डॉयज के साथ देखने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था। जंकुक तो उनके ऊपर फिर से चिल्ला रहा था। फिर जंकुक जब जाने वाला था तब जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंकुक को इस पर करके कहता है, तुम चाहते हो मैं उन लोगों से बातें करना बंद करूं। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के साथ बातें करना बंद करो। फिर तंग तुरंत कहता है, तुम मेरे फ़ोन को ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे भी नहीं चाहिए।
तोंग कहता है तुम मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तो फिर मैं क्या करूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारा सिम मुझे दे दो, मैं सबको हैंडल कर लूँगा, और तुम मेरी सिम को रख लो, तो फिर ये अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ भी कांटेक्ट रख पाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ कांटेक्ट रख पाऊँगा, क्योंकि मुझे तो और किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे अलावा। तोंग इससे मान जाता है और वो तुरंत जंगकुक को दे देता है। तोंग को उसकी लाइफ में जंगकुक के अलावा और किसी को भी नहीं चाहिए था और वो किसी भी हद तक पार कर सकता है। जंगकुक तोंग की सिम को लेने के बाद तोंग को कहता है अब हम लोग क्लास के लिए जाएं, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूँ। तोंग हाँ कह देता है और वो जंगकुक के साथ चला जाता है। जंगकुक इवन तोंग से पूछता भी नहीं है कि वो आज ब्रेकफास्ट क्या था या फिर नहीं, जिससे तोंग और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। जंगकुक सच में तोंग को बहुत ही बैडली इग्नोर कर रहा था, पर तोंग उसके बाद भी एक भी शब्द तक नहीं कहता है। वो लोग पहुँचने के पहले ही जंगकुक तोंग को यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा पहले नमा देता है और फिर वो आगे आगे चला जाता है। जंगकुक जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और जिमिन और तुरंत जियोन को उसके पास आने के लिए कहता है। वो दोनों जब जंगकुक के पास आता है और जंगकुक जिमिन और जियोन को कहता है जिमिन मैं तुम्हें कुछ नंबर दूंगा, तुम्हें उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करना है, जितना तुम कर सकते हो। जिमिन हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जियोन को कहता है तुम्हें उन लोगों की लोकेशन को निकलना है। तुरंत जियोन पूछता है बट इसके पीछे क्या है। जंगकुक कहता है मेरी बेबी बॉय। तभी वो रुक जाता है। जियोन और जिमिन उसके बाद कहता है हम दोनों समझ गए हम और बोलने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहते गुड, और उन लोगों को मैं मेरे बेसमेंट में चाहता हूँ। जिमिन कहते हम दोनों किला नहीं हैं। जंगकुक कहता है तुम दोनों फिक्र मत करो, सिर्फ जो मैं जिमिन को बोला हूँ तुम्हें उन लोगों को ज़रा से भी करके अपनी क्लोज बुला कर लेकर होना, बाकी मेरा गार्ड संभाल लेगा। जिमिन हाँ कह देता है और पूछते इसमें मेरा कुछ भी नहीं होगा ना, मुझे मेरी यूंगी कैट के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, मुझे मेरी यूनी के साथ लॉन्ग लाइफ तक जीना भी है, मुझे मरना नहीं है, तो फिर मुझे सेव कर लेना। तब जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स मैं कर लूँगा। और जियोन तुम्हें कुछ कहना है। जियोन तुरंत कहता है मैं क्या नहीं करता हूँ, ऐसे भी मेरी अजूशी मुझे उसकी डॉटर इन लॉ बनाना चाहता है, इससे ज़्यादा और हार्ड ब्रोकन क्या हो सकता है। तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो और भी ज़्यादा डार्क रोमांस में आ जा रहा है, लाइक डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की रोमांटिक सम सीन आ जाएगा हम लोग के सामने। तभी जियोन कहते हैं सच में फनी नहीं है, जो भी हो मैं मेरी वर्क के लिए जा रहा हूँ जो तुम मुझे दिया हो, मुझे एक ट्रीट देना। और इसके साथ जियोन वहाँ से चला जाता है और जंगकुक जो उसके बाद स्मार्ट करता है। जिमिन भी जंगकुक की स्मार्ट को देखकर डर जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उस पर करके कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कौन सी फ्रेंड आता है तुम्हारे साथ बातें करने के लिए, सिर्फ मैं एक पर्सन बनूंगा तुम्हारी लाइफ में, फ्रेंड, लवर, डैडी, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, मास्टर, जो भी कुछ चाहते हो, लिटिल किटन, एवरीथिंग मैं तुम्हारे लिए बनने के लिए रेडी हूँ, पर कोई और तुम्हारे क्लोज भी नहीं आ सकता है। जंगकुक इसके साथ हंसते हुए अपनी फेवरेट मिस्टर किम की क्लास की तरफ चला जाता है और जब क्लास रूम के पास आता है तो तुरंत उस रूम के अंदर आने के लिए कहता है। और जंगकुक जब अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो जंगकुक की तरफ अपनी इमोशनल आई के साथ देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, जैसे उसे फर्क भी नहीं पड़ता है। इससे तोंग और भी ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। पर जंगकुक जो अपने मन में कहता है तुम्हें और भी ज़्यादा फील करना होगा बेबी बॉय, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही एक पर्सन हूँ जो तुम्हारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वरना तुम्हारी लाइफ में और कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जियोन जंगकुक जियोन तोंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और सब के सब सिर्फ मेरे बेबी बॉय को यूज़ करने के लिए हैं। और डैडी हमेशा अपने बेबी बॉय को हर एक बुरा पर्सन से दूर रखेगा, उसे हमेशा सेव करेगा और अपने पिंजरे में बंद करके रखेगा। जंगकुक इसके साथ स्माइल करने लगता है। तोंग जो इसे नोटिस भी नहीं किया था और वो चुपचाप क्लास को ले रहा था। बाकी स्टूडेंट भी समझ पाता है कि तोंग के आज मूड
बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जो कुछ स्टूडेंट तंग से पूछता भी है पर तंग कुछ भी नहीं कहता है और सिर्फ अपनी क्लास की तरफ फोकस देता है। जंगकुक तंग को पूरा दिन इग्नोर करता है, जिसके बाद तंग और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और जंगकुक के साथ बातें करने की ट्राई करता है पर जंगकुक फिर से उसे इग्नोर कर देता है। तंग बेड पर एक पिलो को हक करते हुए रो रहा था और अपनी मन में कहता है मैं सब कुछ मैस कर दिया हूँ, ये सब कुछ मेरा गलती है। तो मुझे पता था कि उसे ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है पर फिर भी मैं ऐसा गलती क्यों किया हूँ। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कैसे इतना ज़्यादा बैड बिहेव कर सकता हूँ। मैं सच में एक बैड पर्सन हूँ, वो मुझसे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है पर मैं उससे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। और तंग अपनी मन में बार बार यही कह रहा था और जंगकुक के लिए वेट करने लगता है पर जंगकुक नहीं आता है। तंग वेट करते करते कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।